दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आपने अभी दो तरह के आंदोलन देखे हैं। एक आंदोलन बीजेपी के खिलाफ जो आंदोलन सेकुलर था, और एक दूसरा आंदोलन है जेएमएम कांग्रेस के संयुक्त रूप से जो सरकार चल रही है झारखंड में उसके खिलाफ। और आप ऐसा दोस्तों ये समझ जाइएगा कि इन दोनों आंदोलन में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो कि जेएमएम के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि जो झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो छात्र नहीं हैं, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं। और जो जंतर मंतर में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, जो अमेरिका से लोग आए थे, जो अंकल टाइप के लोग थे, उनका जो छात्र आंदोलन था जिसमें एक भी छात्र सम्मिलित नहीं थे, वो रियल छात्र आंदोलन था। मतलब आप कभी कभी सोचिएगा दोस्तों ना, तो इस देश में हिपोक्रेसी की, जो दोहरे चरित्र की जो मापदंड है, वो सारे मापदंड टूट चुके हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन जो हो रहा है उसमें किसी भी तरह के देश विरोधी नारे नहीं लगे, उनमें किसी भी तरह के डफली गैंग या आज़ादी गैंग को बुलाकर शर्मनाक प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसमें अरुंधति राय जैसे पत्रकार और लेखिका नहीं आई थी जो ये कह सके कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पर कुणाल कामरा जैसे 2 टके का कॉमेडियन नहीं आया था जो यह कह सके कि सीता के पति और गीता के पति। वहाँ पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को रिहा करो ऐसे नारे नहीं लगे थे। वहाँ पर झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह के नारे नहीं लगे थे। तो इनके आंदोलन को कह दिया गया कि ये आरएसएस के तरफ से है, बीजेपी के तरफ से है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, वहाँ पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को रिहा करने के पोस्टर लगे, नारे लगे। वहाँ पर अरुंधति राय जैसी लेखिका आती हैं और कहती हैं कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पर 2 टके का कॉमेडियन कुणाल कामरा भी आता है और अपनी गंदी भाषा का प्रयोग करता है। वहाँ पर LGBTQ वाले भी आते हैं जो कहते हैं कि माई लिंग माई चॉइस। इस तरह की बातें उठती हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट था, छात्र आंदोलन था CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ तो आज तक अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप छात्रों के ऊपर लाठी कैसे बरसा सकते हैं। लेकिन वही जब लाठीचार्ज झारखंड में हुआ तो सब लोग चुप हैं। अब वो किसी से अब वो जवाब नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है ना। तो सरकार में फर्क होता है। लोग कहते हैं ना कि सरकार अपने वोटर्स में फर्क नहीं करती है, लेकिन सरकार अपने वोटर्स में फर्क करती है। सरकार के मानसिकता पर ये डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ एक्शन होगा और किसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये सरकार डिसाइड करेगी, और यही चीज़ आज के समय में इस देश में चल रहा है। दोस्तों झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर एक देश के बहुत प्रसिद्ध एंकर हैं अमन चोपड़ा। वो भाई गए हुए थे झारखंड में, पीड़ित स्टूडेंट जो हॉस्पिटल में हैं उनको कवर करने के लिए गए हुए थे। उनके ऊपर हो गई है FIR। सुनिए अमन भाई ने क्या कहा है, 1 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिए। नमस्ते जी। अभी झारखंड पुलिस गई है, FIR कर दी गई है मेरे खिलाफ। ये FIR का नोटिस मुझे थमा दिया गया है और वजह दी गई है कि जो छात्र से जो मैंने अस्पताल में जाकर बात की थी, हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उस छात्र से बात करने के लिए, लेकिन चुनिंदा तरीके से मेरे से अति प्रेम का नतीजा ये है
कि झारखंड की सरकार ने मेरे खिलाफ FIR कर दी है और ये नोटिस मुझे थमा दिया गया। आज सुबह जब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था, हालांकि पहले फील्ड में गया था, फिर यहाँ पर कुछ खाने आया था, तो ब्रेकफास्ट टेबल से मुझे उठाया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, करीबन 1.5 से 2 घंटे बिठाया गया, पूछताछ वगैरह की गई। उसके बाद ये मुझे नोटिस थमा दिया गया है और अभी कवरेज के लिए भी बाहर जाने के लिए मनाही एक तरीके से, और ये नोटिस मेरे को दे दिया गया, FIR हो चुकी है। देखिए यही होता है कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर, इस लोग कहते हैं कि फ़र्क क्या है जंतर मंतर और झारखंड में। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सबने कवर किया, किसी को किसी तरह की कोई मनाही नहीं, किसी पर कोई इस तरह से कि कवरेज आप ना करें। लेकिन यहाँ पर बच्चों के, छात्रों के विधानसभा घेराव को कवरेज करने से पत्रकारों को रोका जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है पत्रकारों को। और ख़ासकर जो एक छात्र, उनका नाम था राहुल क्रांति उनका नाम, जो अस्पताल में पहुंचे, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनका 5 किलो वजन कम हुआ, उनको सांस लेने में तक। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अमन भाई सिर्फ उस जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, उनको कवर करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर झारखंड पुलिस FIR कर देती है। लोगों को, अन्य पत्रकारों को डिटेन किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? दिल्ली में आपने कहीं सुना कि पत्रकार वहां कौन कौन नहीं गया? कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कौन कौन नहीं गया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? राजनेता को छोड़ दे तो कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, ये मुझे आप बताइए। कितने कॉमेडियन को गिरफ्तार किया जाता है, आप ये मुझे बताइए। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, आप मुझे ये बताइए। लेकिन झारखंड में जो लोग यहाँ कहते हैं ना कि मोदी के राज में मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, जरा एक बार झारखंड में जाकर देख लो, जरा एक बार अरविंद केजरीवाल के रूल स्टेट पंजाब में जाकर देख लो, वो तो पाकिस्तान बना दिया है। वहाँ पर भगवंत मान के खिलाफ खबर लिखने पर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर लिखने पर वहाँ तो अखबार बटने नहीं दिया जा रहा है, छपने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बिजली काट दी जा रही है। और कितने जुल्म होंगे नॉन बीजेपी स्टेट्स में। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो बीजेपी RSS से नफरत करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी रूल स्टेट को बताते हैं कि बीजेपी में पत्रकारों की बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं ये घंटों में देखा हूँ, टीवी पर बैठकर 2-4 पत्रकार इतने बीजेपी को गालियां देते हैं, RSS को गालियां देते हैं, और अंत में जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि देश में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अब क्या करोगे? बीजेपी वालों के घर में घुस जाओगे तब तुमको बोलने की स्वतंत्रता का पता चलेगा। दोस्तों, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि इस देश में जितने लोगों ने गलत काम करके गलत वे में पैसा कमाया है या फिर सोर्स ऑफ अर्निंग थी, वो सारे बंद हो चुके हैं। अब वो बंद हो गए हैं तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम करें कि इस सरकार से मुक्ति पाएं, और हर लेवल पर कोशिश जारी है। नेता अपने लेवल पर कर रहे हैं, पत्रकार अपने लेवल पर कर रहे हैं। अब इनसे जब नहीं होता है तब ये लोग स्टूडेंट्स को आगे किए हैं। ये लोग बहुत नेपाल कर रहे थे ना, मैं तो अब कह रहा हूँ कि अब जो नेपाल में हो रहा है उसको रियल इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आ चुका है। अब कहेंगे सब लोग कि और नेपाल वाला मॉडल भारत में लागू करते हैं। कहो तो जरा, देखें तो जरा। दोस्तों, विचित्र स्थिति है इस देश की, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड में हो रहे छात्र प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं। छात्रों की मांग जो भी है, एग्जामिनेशन में जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। जितनी भी परीक्षा में खामियां हैं, जितने भी गलत लोगों को नौकरी दी गई है, उन सबको रोल बैक करना ही होगा। इट इज़ कंप्लीट रोल बैक, उससे कम न कुछ भी नहीं। और मैं अमन चोपड़ा भाई के समर्थन में अपना सपोर्ट करता हूं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और अमन चोपड़ा को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। इसके बस दोस्तों, मुझे इतना ही कहना है। आप अपना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी क्या राय विचार है,
और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।